अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल ट्राई किए हैं सीक्वेंसिंग के, सभी न्यूमेरिकल्स में सिर्फ और सिर्फ 2 मशीन थी। यहाँ जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में टर्निंग प्रोसेस हो रहा है, थ्रेडिंग हो रहा है और नर्निंग हो रहा है। तो यहाँ पर 3 मशीन है। जॉब की अगर हम बात करें, A, B, C, D, E, टोटल 5 जॉब हैं। 5 जॉब, 3 मशीन। 5 जॉब 3 मशीन का ये न्यूमेरिकल है। अभी तक 2 जॉब्स के लिए हमने डायरेक्टली हम सीक्वेंस निकालते थे, उसके बाद टेबल बनाते थे और सॉल्व हो जाता था। बट अगर 3 जॉब्स या 4 जॉब्स या 5 जॉब्स या 2 से ज़्यादा मशीन्स का जो भी न्यूमेरिकल होगा, उसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट मशीन का मिनिमम टाइम ऑफ मशीन 1। फर्स्ट मशीन का मिनिमम टाइम 5, 7, 6, 9, 5। मिनिमम टाइम क्या है? 5। लास्ट मशीन का मिनिमम टाइम ऑफ लास्ट मशीन का मिनिमम टाइम इज 3। फर्स्ट और लास्ट मशीन का मिनिमम टाइम देखेंगे, उसके बाद जितनी भी इंटरमीडिएट मशीन्स होंगी उनके इंडिविजुअली मैक्सिमम टाइम देखेंगे। तो यहाँ तो सिर्फ इंटरमीडिएट में एक ही मशीन है, क्योंकि 3 मशीन का है ये। अगर 4 का होता तो इंटरमीडिएट में 2 मशीन आती, 5 का होता तो इंटरमीडिएट में 3 मशीन आती। जितनी ज़्यादा मशीन हो जाती इंटरमीडिएट में उतनी ही आती। तो यहाँ तो सिर्फ एक है, सो मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन 2। मशीन 2 में अगर मैक्सिमम देखता हूँ 2, 1, 4, 5, 3, मैक्सिमम टाइम क्या है हमारा? 5। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा इस पहली और आखिरी मशीन का मिनिमम टाइम और जितनी भी मशीन्स बची हुई है उनके मैक्सिमम टाइम। सो यहाँ मैंने देखा जो मिनिमम टाइम आया है वो आया 5 and 3, और जो अदर मशीन का जो मैक्सिमम टाइम देखा है, एक ही मशीन थी, वो 5। इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इंटरमीडिएट मशीन के मैक्सिमम टाइम से अदर मशीन का मिनिमम टाइम ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ 5 ना होके ये सपोज 4 होता तो इस न्यूमेरिकल का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो हमने पहली और आखिरी मशीन के मिनिमम टाइम फाइंड आउट किए हैं, वो मिनिमम टाइम इंटरमीडिएट मशीन के मैक्सिमम टाइम से ज़्यादा या बराबर हो। ये जरूरी नहीं कि सभी ज़्यादा या बराबर हो, कोई भी एक, या तो ये या ये जरूरी नहीं कि दोनों होने चाहिए। कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये 5 और ये 5 दोनों सेटिस्फाई हैं, इसीलिए इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक इसमें एक्स्ट्रा टास्क हो जाता है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन है या नहीं। बट जब कभी न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यूनिवर्सिटी में ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है कि जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो एक बार चेक कर लेना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद फिर से एक टेबल बनानी होगी जिसमें यहाँ होंगी जॉब, ए, बी, सी, डी एंड ई, और यहाँ होंगी मशीन्स। फर्स्ट स्टेप किया आपने,
फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इन 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें पहली मशीन का नाम होगा G और दूसरी मशीन का नाम होगा H। और जो पहली मशीन होगी वो फर्स्ट और सेकंड मशीन का सम होगा, और जो दूसरी मशीन होगी सेकंड और थर्ड मशीन का सम होगा। ये 3 मशीन के लिए हो गया। अगर मशीन हमारी 5 होती तो जो फर्स्ट मशीन होती वो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन 4 का सम होता। और जो दूसरी मशीन होती वो सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, इन 4 का सम होता। पहली मशीन में लास्ट मशीन को छोड़ देते हैं, दूसरी मशीन में पहली मशीन को छोड़ देते हैं, और उनके टाइम को ऐड करके हम अब 2 मशीन के न्यूमेरिकल में से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, जी मशीन के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड का मतलब हो गया इन दोनों का सम, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 5 14, 5 प्लस 3 8। पहली मशीन हो गई। दूसरी मशीन के लिए 2 प्लस 3, पहली मशीन को छोड़ देंगे अब यहाँ पर 5, 1 प्लस 7 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 6 11, 7 प्लस 3 10। ये हमारा नया न्यूमेरिकल कन्वर्ट हो गया। अब इस न्यूमेरिकल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे, और सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम, लीस्ट है आपका 5, और ये आया है सेकंड मशीन में, तो लास्ट में होगा ए। अब उसका प्रोसीजर एज इट इज है सीक्वेंस करने का जो हम पहले किया था। लीस्ट टाइम देखेंगे, लीस्ट टाइम अगर मशीन 1 में आएगा तो पहले करेंगे, और अगर लीस्ट टाइम दूसरी मशीन में आएगा तो लास्ट में करेंगे। उसके बाद हम लीस्ट टाइम देखेंगे 8। यहाँ बहुत ट्रिकी हो गया। अगर 8 देखें, यहाँ यहाँ और यहाँ 3 जगह टाई हो रहा है, तो इसके अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो मैं इस 8 को छोड़ के इन दोनों को अगर देखता हूँ, ई यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, और दूसरा 8 यहाँ पर है, बी इधर आ जाएगा, क्योंकि पहला 8 हमारा फर्स्ट मशीन के लिए तो पहले आ जाएगा, दूसरा 8 हमारा सेकंड मशीन के लिए बाद में आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, अलग बनाता हूँ मैं, बी और ई, 8 8 8 10, तो मैं इस 8 को भी छोड़ देता हूँ, दोनों 8 इनको देखता हूँ, तो सीक्वेंस हमारा ये 8 आ जाएगा स्टार्टिंग में ई, और ये 8 चला जाएगा लास्ट में बी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, इन दोनों 8 को देखता हूँ, तो मुझे टोटल टाइम काउंट करना पड़ेगा। 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 10 18। टाई हुआ है पहली मशीन में। जब पहली मशीन में टाई हुआ है तो ये स्टार्टिंग में आएगा। स्टार्टिंग पहले कौन सा आएगा, बी, और उसके बाद कौन सा आएगा, ई। एक सीक्वेंस ये हो सकता है, बी ई और ए, तो यहाँ रख चुके थे हम। तो इस टाइप से इसके 2 सीक्वेंस हो सकते हैं इस कंडीशन में जो टाई हुआ है यहाँ पर, बी और ई। अब अगर लीस्ट टाइम देखते हैं 9, किसमें मिला है मुझे, सेकंड मशीन में। सेकंड मशीन में मिला है तो इसे हम कहाँ करेंगे, लास्ट में। जॉब क्या है हमारी, सी। अगर इस सीक्वेंस के लिए देखेंगे तो सी यहाँ आ जाएगा, सी। लास्ट में बची हमारी टी, ये आ जाएगा टी। तो ये 2 सीक्वेंस बन गए यहाँ पर, ई डी सी बी ए, एक हो गया बी ई डी सी ए। इन 2 सीक्वेंस में से किसी एक सीक्वेंस को हम फाइनल मान के चलेंगे,
उसी सीक्वेंस से हम सारी कैलकुलेशंस आगे करते रहेंगे, जो सीक्वेंस हमारा आएगा। तो यहाँ अगर सीक्वेंस की बात करें, मैं काउंट लेके चल रहा हूँ EDCBA इस सीक्वेंस को, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसे रफ करता हूँ पहले मैं। इधर टेबल में इसलिए बना रहा हूँ फाइनल वाली, क्योंकि मुझे इनिशियल टेबल की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। जो मैंने तीन मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट किया था, वो सिर्फ सीक्वेंस निकालने के लिए किया था। बाकी कैलकुलेशंस हम सब इनिशियल टेबल से ही करेंगे। बाकी कैलकुलेशन में अब इसका कोई मतलब नहीं रहा जो हमने दूसरी टेबल बनाई थी। सिर्फ और सिर्फ अब लॉजिक रह गया है हमारा फर्स्ट टेबल का। फर्स्ट टेबल से हम सारी कैलकुलेशन सब करेंगे। तो फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, यहाँ रखते हैं हम जॉब। कितनी मशीन है हमारे पास? 3। टर्निंग, दूसरी मशीन थ्रेडिंग, थर्ड इज नर्लिंग। टर्निंग का इन और आउट टाइम, इन आउट। थ्रेडिंग का इन और आउट टाइम, इन आउट। नर्लिंग का इन और आउट टाइम, इन आउट। जॉब का सीक्वेंस, ये हमने पहले वाले सीक्वेंस को ले रहा हूँ मैं। ई बी सी बी एंड ए। ये टेबल हमारी इनिशियल में कंप्लीट हो गई। तो 3 जॉब के लिए आपने पहले सीक्वेंस निकालने के लिए 3 को 2 में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद जो फाइनल हम टेबल बनाते हैं, वो टेबल हमने तीनों के लिए बनाई है। तो तीनों में सबसे पहले हम पहली मशीन के लिए बात करते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हम पहली मशीन के लिए ही बात करते हैं। पहली मशीन का इनिशियल टाइम 0 से स्टार्ट करेंगे। जॉब ई, जॉब ई पहली मशीन का टाइम 5, 0 + 5 5, 5 से स्टार्ट करेंगे। डी 9, 9 + 5 14, 14 से स्टार्ट करेंगे। सी का 6, 14 + 6 इज 20, 10 स्टार्ट विथ 20। बी 7, 20 + 7 is 27, start with 27, 27 + 5 32। पहली मशीन में तो आपको कुछ नहीं सोचना, एज इट इज चल देना। 0 से स्टार्ट किया, जिस मशीन को करते जा रहे हैं उस ऑपरेशन का टाइम हम डायरेक्टली ऐड करते गए। अब जब दूसरी मशीन में जाएंगे तो दूसरी मशीन में स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जहाँ से फिनिश हुआ है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 5 से। ई जॉब को टाइम कितना लगा है? 3, 5 + 3 8। अब 8 और 14, मैक्सिमम है मेरा 14, 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 + डी के लिए 5, 19। अब 19 और 20 स्टार्ट करेंगे 20 से। 20 + 4 24। स्टार्ट करेंगे 27 से। 27 + बी के लिए 1, 28। स्टार्ट करेंगे 32 से, क्योंकि मैक्सिमम है 32। 32 + 2 34। ये हो गया। इन दोनों का कंपैरिजन किया है हमने हर बार। इनमें से जो मैक्सिमम मिला उससे हमने स्टार्ट किया।
8 था, 14 था, 14 से स्टार्ट किया, 90 था, 20 था, 20 से स्टार्ट किया, 24, 27, 27 से स्टार्ट किया, 28, 32, 32 से स्टार्ट किया। अब जब तीसरी मशीन पर जाएंगे तो तीसरी मशीन पर इसका जो एंड टाइम है उससे स्टार्ट करेंगे। पहली मशीन पर इसके एंड टाइम से स्टार्ट करते हैं, एंड टाइम है इसका 8। अब थर्ड मशीन पर ईज ऑफ 7, 8 + 7 15, 15 और 19 में से देखेंगे मैक्सिमम 19, 19 + D 6, 25, 25 और 24 मैक्सिमम है 25, सो 25 + 5 इज 30, सो स्टार्ट विथ 30, 30 + 7 is 37, start with 37, 37 + 3 is 40। ये आपकी तीसरी मशीन के लिए आ गई। सेम वही किया है यहाँ भी, इनका कंपैरिजन, एंड वालों का कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने से जो मैक्सिमम आ जाता है हम उसे कंसीडर करते हैं, उससे आगे का टाइम ऐड करके टाइम ऐड मेन वाली टेबल से किया है। अब टोटल इलेप्स टाइम, टोटल इलेप्स टाइम की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है इस टाइम, लास्ट मशीन के लास्ट जॉब को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो हमारा होता है टोटल इलेप्स टाइम। तो टोटल इलेप्स टाइम आ गया यहाँ पर 40 आवर्स। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 40 आवर्स लगे। उसके बाद आइडियल टाइम फॉर मशीन ए, अगर हम मशीन ए के लिए बात करते हैं तो पहली मशीन का तो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। आइडियल टाइम फॉर मशीन 1, टोटल टाइम में से फर्स्ट मशीन का एंड टाइम माइनस कर देंगे, 32 इज इक्वल टू 8 आवर्स। फर्स्ट मशीन जो आइडियल रही वो 8 आवर्स के लिए रही। आइडियल टाइम फॉर मशीन 2, मशीन 2 का हम ऐसे नहीं लिख सकते, मशीन 2 का हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं देखता हूँ, यहाँ देखो, वर्क स्टार्ट हुआ मशीन 2 पर एट टाइम ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 से हम इसे स्टार्ट करेंगे। इनिशियल में 5 मिनट के लिए, 5 घंटे के लिए ये फ्री हो गई, प्लस ये फ्री कब हुई, एट ए टाइम ऑफ 8 आवर्स। बट नेक्स्ट वर्क कब आया इसके बाद, एट ए टाइम ऑफ 14, 8 से लेके 14 तक ये मशीन फ्री थी, इसके पास कोई काम नहीं था। तो यहाँ कितने टाइम के लिए फ्री रही है, 6 आवर्स के लिए, प्लस अब ये फ्री हो गई 19 पर। नेक्स्ट वर्क कब आया इसके पास, 20, सो 1 घंटे के लिए यहाँ फ्री हो गई, प्लस यहाँ ये फ्री हो गई 24 पर। और नेक्स्ट वर्क कब आया इसके पास, 27, तो 3 आवर्स के लिए यहाँ फ्री हो गई, 27 - 24। उसके बाद नेक्स्ट 28 और नेक्स्ट वर्क आया इसके पास 32, 4 आवर्स के लिए यहाँ फ्री हो गई है, प्लस अब ये 34 के बाद तो इसके पास कोई काम ही नहीं है। जब ये 34 आवर्स हो गए उसके बाद तो ये एकदम फ्री है। बट टोटल प्रोजेक्ट कब तक चला था, 40 तक। टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का जो टाइम था 0 से स्टार्ट होकर 40 तक चला था, बट ये मशीन 34 पर ही फ्री हो गई। इसका मतलब ये हुआ जो लास्ट के 6 घंटे थे उस टाइम भी ये फ्री रही, 6 ये हो गए। तो टोटल जब हम काउंट करेंगे 10, 20, 25 आवर्स आउट ऑफ 40, 25 आवर्स के लिए सेकंड मशीन हमारी आइडियल रही। उस टाइम पर इसके पास कोई वर्क नहीं था। अगर हम आइडियल टाइम देखें मशीन 3 के लिए, मशीन 3 इनिशियल में वर्क स्टार्ट हुआ इस पर 8 आवर्स, इनिशियल के 8 आवर्स तक ये फ्री रही। 15 और 19, 15 पर फ्री होने के बाद 19 पर वर्क आया, 4 आवर्स के लिए यहाँ आइडियल रही है, प्लस 25 से 25, 30 से 30, 37 से 37, लास्ट 40, बाद में कोई टाइम नहीं है इसका, 0।
टोटल टाइम 12 आवर्स। तो इस तरह से यहाँ देखा हमने कि जब 3 मशीन्स होती हैं तो सबसे पहले तो उसका हम कंडीशन चेक करते हैं कि मिनिमम ऑफ मशीन 1 एंड मशीन लास्ट, फर्स्ट और लास्ट मशीन का मिनिमम, इंटरमीडिएट जितनी मशीन है उनके मैक्सिमम से ग्रेटर या इक्वल टाइम होना चाहिए किसी भी एक मशीन का, ऐसा नहीं सभी का, किसी भी एक का। अगर ऐसा है तो उन 3 मशीन्स को हम 2 मशीन में कन्वर्ट करते हैं। जो पहली मशीन होती है वो हमारा लास्ट मशीन को छोड़ के बाकी सभी मशीन्स के टाइम के सम के इक्वल होती है, और जो दूसरी मशीन होती है वो मशीन हमारा फर्स्ट मशीन को छोड़ के बाकी सभी के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल एन जॉब 2 मशीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही लीस्ट टाइम प्रोसेस से लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम सेलेक्ट करते हैं और सीक्वेंस निकालते हैं, क्या हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होगा। प्रॉपर सीक्वेंस आने के बाद फिर हम टेबल बनाएंगे, और टेबल को इस तरह से बनाएंगे कि जो हमारी इनिशियल टेबल दी हुई थी, वहाँ 2 मशीन थी या 3 थी या 4 थी या 5 थी, जितनी मशीन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे और टाइम कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में फाइनली हम टोटल इलेप्स टाइम, आइडियल टाइम, अलग अलग मशीन का हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया एन जॉब थ्रू 3 मशीन। तो इसी तरह से एन जॉब थ्रू 4 मशीन, एन जॉब थ्रू 5 मशीन, कितनी मशीन होंगी सेम प्रोसेस होगा, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर ये न्यूमेरिकल?